2000s का जमाना याद है जब पावर रेंजर्स एकदम फ्यूचरिस्टिक लगने लगे थे। हाँ दोस्तों, एसपीडी ने ही वो फील दिलाई थी हमें। सब पावर रेंजर्स एक तरफ और एसपीडी पावर रेंजर्स एक तरफ। हमें याद है कि हम कैसे निकलोडियन पे हमेशा रात को 9 बजे बैठ जाते थे पावर रेंजर्स देखने। लेकिन क्या आपको याद है कि उन पावर रेंजर्स में भी सबसे ज्यादा जो पॉपुलर थे और सबसे ज्यादा जिनकी फैन में डिमांड थी वो थी एसपीडी पावर रेंजर्स की सीरीज। एसपीडी पावर रेंजर्स की सीरीज ना सिर्फ रिलेटेबल थी बल्कि वो इतना अच्छी तरीके से ब्लेंड था फ्यूचरिस्टिक और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में कि हमें लगता था कि सच में कहीं ना कहीं पावर रेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं और वो स्पेस में या फिर कहीं और दुनिया को बचा रहे होंगे इस वक्त। एसपीडी ने हमें विश्वास दिलाया था कि पावर रेंजर्स शायद असलियत में भी हो सकते हैं। उनका सूट्स रियलिस्टिक होना, उनके कैरेक्टर्स रियलिस्टिक होना और जिस तरीके से उन्होंने साइबर स्पेस से अपना एक कॉम्बिनेशन बिठाया था और जिस तरीके से उन्होंने रियलिज्म में स्टोरी लाइन को बिल्ड किया था, सच में एसपीडी जितना पावर रेंजर्स रिलेटेबल कोई भी नहीं लगता और ना कि रियलिस्टिक लगता है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सबसे अच्छे पावर रेंजर सीरीज यानी कि पावर रेंजर्स एसपीडी के बारे में। पर सिर्फ एसपीडी ही क्यों आखिर एसपीडी ही इतना पॉपुलर था और क्यों आखिर एसपीडी पावर रेंजर सीरीज ने ही वो अचीव करके दिखाया था जो बाकी पावर रेंजर सीरीज अचीव करने में नाकाम रही थी, और क्यों एसपीडी ही आज तक लोगों को इतना ज्यादा याद आता है। अगर कहीं पावर रेंजर्स का नाम आज भी निकलता है तो सबसे पहला नाम निकलता है एसपीडी का। आज इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं एसपीडी के बारे में कुछ ज्ञान की बातें। एसपीडी वर्सेस अदर सीजन्स। तो क्या ऐसी चीज है जो एसपीडी को दूसरे पावर रेंजर्स से स्टैंड आउट बनाती है? दूसरे पावर रेंजर्स सीजन मस्त थे पर एसपीडी काफी डार्क, मैच्योर और सीरियस था। एसपीडी के जो कैरेक्टर आर्क्स थे, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट थे और जो स्टोरी लाइन थी वो अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स थी, जो कि बच्चों को तो पसंद आती ही थी लेकिन टीनेजर्स को और मैच्योर्स को भी उतनी ज्यादा पसंद आती थी। साथ ही साथ उसका जो टोन था यानी पुलिस एकेडमिक सेटअप, उसके साथ ही साथ एक फ्यूचरिस्टिक वाइब लेके चलना जो कि उसे पावर रेंजर्स कार्टून में नहीं बल्कि एक साईफाई जॉनर में बैठाती थी। यानी कि एसपीडी जैसे साईफाई सुपर हीरो प्लस ड्रामा का एक कॉम्बो था। इसी की वजह से एसपीडी जो है वो बाकियों से स्टैंड आउट करता है। हाँ, बाकी पावर रेंजर्स की भी स्टोरी लाइन एसपीडी से थोड़ी अच्छी थी लेकिन जहाँ पे वो मिथिकल वाइब्स में या फिर अनलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस में ज्यादा घुसता था, वही एसपीडी अपनी स्टोरी को सटल रखता था, रियलिस्टिक रखता था और एक अच्छी तरीके से क्राफ्टेड स्टोरी राइटिंग के साथ चलता था और कभी भी अपने मेन पॉइंट से भटकता नहीं था। हाँ, एसपीडी में भी बहुत सारे फिलर एपिसोड्स है लेकिन फिलर एपिसोड्स को छोड़ दिया जाए तो वो वन पीस जितना लंबा ना होके भी अपनी स्टोरी को कंक्लूड करने में सक्सेसफुल रहा था। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। जिसके साथ उसकी मैच्योर स्टोरी टेलिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक बरकरार थी, ना ही कि वो बीच में कहीं भटक के अपने चाइल्डिश वे में चले गए थे। वो पहले से आखिर तक के अपना सीरियस जॉनर पकड़ के चले थे और उन्होंने अपनी सीरीज को बराबर से जस्टिस दी थी। यूनिक कैरेक्टर आर्क्स। अब यूनिक कैरेक्टर आर्क्स तो समोरा में भी थे लेकिन वो उतने ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थे। जहाँ एसपीडी ने अपने फर्स्ट एपिसोड से ही ये एस्टेब्लिश कर दिया था कि यहाँ आपको कोई भी सीधा कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। हर कैरेक्टर की एक अलग बैक स्टोरी है, हर कैरेक्टर अपने आप में ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जहाँ जो मेन फोकस रहता है हर सीरीज का वो होता है रेड रेंजर। और पहले ही एपिसोड से ये कंक्लूजन हमें नहीं मिल रहा था कि आखिर इस सीरीज का रेड रेंजर कौन बनेगा। यहाँ पे ब्रिज और जैक के बीच में इतनी बड़ी राइवलरी बन चुकी थी ना रेड रेंजर को लेके। ब्रिज जैक को बहुत ही ज्यादा हेट करता था क्योंकि डॉगी क्रूगर ने जैक को रेड रेंजर के लिए चुना था। हाँ, जैक भी पहले रेबल था, वो मानने को तैयार नहीं था कि वो पावर रेंजर बनेगा, लेकिन जब वो रेड रेंजर बना तब हाँ बहुत सारे लोगों ने उसे हेट भी किया। लेकिन आगे चल के जो जैक ने अपने कैरेक्टर को आर्क को बढ़ाया है और जो जैक ने खुद को एक अच्छा लीडर साबित किया है, एक अच्छा सुपर हीरो साबित किया है, एक अच्छा पावर रेंजर साबित किया है कि पूरे पावर रेंजर्स की हिस्ट्री में आज तक जैक और टॉमी ओलिवर को छोड़ दिया जाए तो किसी को भी इतना अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं मिला है। विलन्स। जहाँ हर पावर रेंजर सीरीज में बस एक ही विलन्स का मोटिव होता है कि वो बस पृथ्वी को कब्जा करना चाहते हैं या फिर पूरे गैलेक्सी पे राज करना चाहते हैं, अपने कुछ मॉन्स्टर्स भेजते हैं या फिर अपने कुछ टटपुंजिये भेजते हैं, वो पावर रेंजर्स से लड़ते हैं और बस वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन एसपीडी का जो विलन था एम्परर ग्रूम, भाई वो टेरिफाइंग था। बच्चे रात को सोते नहीं थे उसको देख के। अगर उसके सीन उनको शूट करने थे तो वो पूरा कॉस्ट्यूमिक्स से बनाया हुआ वो विलन और उसके साथ में उसकी स्केरी वाइब सच में उसको एक आइकॉनिक, बस एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक आइकॉनिक विलन बनाती है, रॉकी भाई जैसे। और याद है एसपीडी के सिस्टम के अंदर भी करप्शन था, यानी कि वो इतना रियलिस्टिक चला गया था कि एसपीडी पावर रेंजर्स का जो खुद का सिस्टम था उसमें भी उनके विलन्स बैठे हुए थे क्योंकि उसका सिस्टम खुद करप्ट हुआ था। वहाँ पे ट्रेटर्स थे, वहाँ पे धोखेबाज थे जो कि एसपीडी पावर रेंजर्स की सीरीज में डेवलपमेंट जब हमें देखने को मिला, आगे
एपिसोड्स देखने को मिले तब हमें पता चला कि कौन धोखेबाज है और कौन इनको धोखा दे रहा है और कौन ट्रेटर्स है जो अंदर बैठ के एसपीडी की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर रहे हैं। एडिशनल रेंजर्स इंट्रो, जहां बाकी पावर रेंजर्स सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि अचानक कहीं से कोई रेंजर आके टपक जाता है जो सिक्स्थ रेंजर बनता है, जैसे कि गोल्डन रेंजर, सिल्वर रेंजर या फिर पर्पल रेंजर, ऐसी कलर का कोई रेंजर बन जाता है। जहां सामुराई में भी हमें गोल्डन रेंजर कहीं से अचानक ही आके टपक गया था और बाकी सारी सीरीज में भी अचानक से ही रेंजर आ जाते हैं। लेकिन एसपीडी के बारे में यही बात सबसे उसको स्पेशल बनाती है कि एसपीडी के जो एक्स्ट्रा रेंजर्स थे, जैसे कि अपने मेन 5 कैरेक्टर को छोड़ के ओमेगा रेंजर और शैडो रेंजर, वो दोनों हमें स्टार्टिंग से ही एस्टेब्लिश करके दिखाए जा चुके थे। हाँ, जैसे कि ओमेगा रेंजर जो फ्यूचर से आया था, वो फ्यूचर से आया हुआ बच्चा असल में सीरीज का जो कैरेक्टर था, जो सैम इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने सीरीज में, जो बच्चा था जिसके पास सुपर पावर्स थी किसी को भी गायब करने की, वही आगे जाके ओमेगा रेंजर बनता है और फ्यूचर से इनकी मदद करने के लिए पास्ट में आता है। और वैसे ही जो शैडो रेंजर दिखाया गया था वो भी और कोई नहीं बल्कि डॉगी क्रूगर खुद निकलता है। तो उन्होंने स्टोरी इतनी अच्छी तरीके से लिखी थी कि उनको पता था कि उनको आगे जाके किन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए उन कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हमें पहले से ही दिखाना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत सारी पावर रेंजर सीरीज में मिसिंग होता है। और यही एसपीडी बहुत ही ज्यादा मैच्योर तरीके से खेल जाती है। क्या आपने कभी सोचा था कि जो बंदा, जो छोटा सा बच्चा आपको एक सीरीज में दिख रहा है पहले, जिसे एलो रेंजर समझा रही है कि तू ऐसा मत कर, तू गलत रास्ते पे चल रहा है, वो आगे जाके एक रेंजर बनेगा और फ्यूचर से इस टाइमलाइन में आएगा? नहीं ना। तो यही एसपीडी ने पॉसिबल करके दिखाया था। और जब सच में ओमेगा रेंजर की एंट्री हुई थी ना डिस्ट्रॉयर को रोकने के लिए, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो विलन बहुत ही ताकतवर था और उसको क्या एंट्री दी गई थी भाई। उसके बाद फ्यूचर के स्टेक थे, फ्यूचर के गैजेट्स थे, तो वो उस पर भारी तो पड़ा, लेकिन वो उसको पेलने आया था और खुद ही पिला के चला गया। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनका इंपॉर्टेंस सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से स्टैब्लिश किया गया था भाई। उन्होंने तो एक छोटे से डॉग को, एक रोबोट डॉग को भी कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क दे दिया था, जो कि हमारा 6th रेंजर बना था। हाँ, ओमेगा रेंजर हमारा 6th रेंजर नहीं बना था सबसे पहली बार, वो जो डॉग था ना, रोबोट डॉग, वही हमारा 6th रेंजर था ऑफिशियली, क्योंकि उसको डॉगी क्रूगर ने खुद 6th रेंजर की पोजीशन दी थी। और जैसा कि एसपीडी का नियम है, वो कुत्तों में और इंसानों में भेदभाव नहीं करते। वर्ल्ड बिल्डिंग, हर पावर रेंजर्स की वर्ल्ड बिल्डिंग पे हम बात करते हैं, जैसे कि सामुराई या फिर मेगा फोर्स, सारे के सारे एक ही वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ सब तरफ इंसान है, सब तरफ इंसान है और बस स्पेस से कुछ एलियंस आते हैं या फिर मॉन्स्टर्स आते हैं जो इन धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन एसपीडी का जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी वो इतनी यूनिक और हटके थी ना कि हमें स्टार्टिंग से ये बताया गया था कि एसपीडी जो है वो टाइम फोर्स पावर रेंजर्स के बाद की स्टोरी है, जहाँ टाइम फोर्स के रेड रेंजर का जो बेटा होता है स्काई, वो एसपीडी का रेड रेंजर बनना चाहता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसके स्किल्स की वजह से ब्लू रेंजर बन जाता है। डॉगी क्रूगर उसको ब्लू रेंजर अपॉइंट करते हैं और जैक बनता है रेड रेंजर, जिसके साथ ही साथ उसका वर्ल्ड ऐसा था कि जहाँ पे एलियंस और ह्यूमंस साथ में रहते हैं, जहाँ कोई ह्यूमंस तो ऐसे हैं जो एलियन की रेडिएशन की वजह से सुपर पावर्स वाले बन चुके हैं, जो कि थे हमारे 5 मेन रेंजर्स, और बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस जिनके पास सुपर पावर्स है। यहाँ पे एक नॉर्मल वर्ल्ड नहीं था जहाँ पे नॉर्मल इंसान रहते थे, यहाँ पे एक ऐसा वर्ल्ड था जहाँ पे इंसान और एलियंस साथ में रहते थे। यहाँ पे हमें ऐसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिले थे जो कि एलियंस थे, जहाँ की वो भंगार वाला हो गया, डॉगी क्रूगर हो गया, ये सारे एलियंस जो कि हमारे इंपॉर्टेंट थे, और वो लैब साइंटिस्ट भी, साइड विलन्स। अब जो मेन विलन था उसको छोड़ के अगर साइड विलन्स की भी बात करें, जैसे कि वो छोटी बच्ची और बीच बीच में आने वाले कुछ ऐसे विलन्स, जैसे कि स्काई का वो दोस्त जो आके, पहले तो स्काई का दोस्त होता है जो स्पेस में खो गया था, फिर स्पेस से वापस आता है, लेकिन वो असल में एक विलन निकलता है, आगे जाके हमें पता चलता है। ये ऐसे ही बहुत सारे साइड विलन्स जो कि इस सीरीज को और भी स्पेशल बनाते हैं। मोरलिटी एंड लेसन्स, हाँ, हर एक पावर रेंजर्स का अपना एक मोरलिटी लेसन अलग होता है, जो हमेशा बच्चों को सही राह पे चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि उनका मेन मोटिव भी है। पावर रेंजर सीरीज अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन एसपीडी का जो मोरल था, एसपीडी का जो लेसन्स थे, जो एसपीडी ने हमें सिखाए थे, वो बस राइट और रॉन्ग के बीच के ही थे, कि आपको कब क्या सही चुनना है और आपका कब क्या गलत हो सकता है। पावर रेंजर एसपीडी ना सिर्फ राइट और रॉन्ग के बारे में थी, बल्कि वो थी जेलेसी के बारे में, वो राइवलरी के बारे में, वो थी चोजन वन के बारे में, और वो थी लीडरशिप के बारे में, और वो थी कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। एसपीडी ने वक्त वक्त पे हमें ये बताया है कि कब आपको कौन सा डिसीजन कितने दिमाग से लेना चाहिए, और अगर आपको किसी चीज की जिम्मेदारी दी गई है तो भले ही पहले आप उस जिम्मेदारी से भागो, लेकिन आगे जाके आपको वो जिम्मेदारी संभालनी होगी, क्योंकि किसी ने आप पे भरोसा करके ही आपकी वो जिम्मेदारी सौंपी है। ये सब एसपीडी पावर रेंजर्स हमें बताता था, जो कि उसे एक मैच्योर थीम देता था, एक्शन एंड टेक। हाँ, आज तक एसपीडी का एक्शन एंड टेक जो है वो रिलेवेंट है, क्योंकि एसपीडी एक फ्यूचरिस्टिक वाइब लेके चलता था, तो उसका एक्शन और टेक आज भी रिलेवेंट है। उसके मॉर्फर्स एकदम रियल पुलिस बैजेस की जैसे लगते थे, जिसकी वजह से उसके मॉर्फर पर हमें बिलीव होता था।
ना कि मेगा फोर्स जैसे किसी का मुंह पे कार्ड लगा के वो लोग ट्रांसफॉर्म होते थे, बल्कि उनके मॉर्फर्स पूरे के पूरे पुलिस बैजेस की तरह थे। उनके मेगाजॉर्ड्स भी एकदम फ्यूचरिस्टिक थे, क्योंकि उनके मेगाजॉर्ड्स उनके पुलिस व्हीकल्स से बनते थे। और उसके ऊपर उस टाइम का टेक आज तक साईफाई मूवीज को भी टक्कर देता है। इस तरीके का टेक उन्होंने यूज किया था उस वक्त। और कॉस्मेटिक्स जैसे कि डॉगी क्रूगर का पूरा कॉस्मेटिक कितना अच्छा लगता है भाई। आज भी अगर डॉगी क्रूगर का फोटो तुम किसी को दिखा दो तो वो कह नहीं सकेगा कि ये पावर रेंजर का विलन है। इमोशनल मोमेंट्स याद है आपको, कितने सारे इमोशनल मोमेंट्स थे। शैडो रेंजर का अचानक से टपक जाना, उसके बाद में फ्यूचर से एक व्हाइट रेंजर का आ जाना यानी ओमेगा रेंजर का, उसके बाद में जैक का फाइनल में टीम छोड़ देना, इमोशनल और बेटर ट्विस्ट, और उसके बाद में ब्रिज का बाद में रेड रेंजर बन जाना। भाई किसने ये सोचा होगा कि ब्रिज आखिर में जाके रेड रेंजर बनेगा, जबकि जैक और स्काई के बीच में इतनी बड़ी राइवलरी थी। और ऑपरेशन ओवरड्राइव का क्रॉसओवर तो कौन नहीं भूल सकता है। ऐसे बहुत सारे इमोशनल मूवमेंट्स थे एसपीडी में। एसपीडी पावर रेंजर्स सिर्फ मॉन्स्टर्स से फाइट नहीं करते थे। एसपीडी पावर रेंजर्स हमें वक्त पे ये रियलाइज करवाते थे कि क्यों हम अपना चाइल्डहुड इतनी अच्छी तरीके से जी पा रहे हैं और क्यों हम इतना ज्यादा इन कार्टून्स को या फिर कार्टून सीरीज को पसंद करते हैं। एसपीडी wasn't just about fighting monsters, it was about choices, leadership, teamwork and justice. That's why एसपीडी आज भी फैंस के दिलों में राज करता है और एसपीडी आज भी हमारे दिमाग में छप चुका है। पावर रेंजर्स हैज मेनी आइकॉनिक टीम्स, मेनी आइकॉनिक सीजन्स, पर मेरा तो फेवरेट एसपीडी है। आप बताइए कि आपका फेवरेट क्या कौन सा पावर रेंजर है, और अगर आपका भी फेवरेट एसपीडी होगा तो कमेंट्स में एसपीडी इमरजेंसी लिख देना भाई। और मुझे बताना कि एसपीडी में जो था वो येलो रेंजर का नाम क्या था, और उसके बाद में आप बताना कि आपका फेवरेट एसपीडी रेंजर कौन सा है। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस पावर रेंजर टॉपिक पे चाहिए या फिर किस टॉपिक पे चाहिए। तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। दिस इज योर होस्ट सुमित। मिलता हूँ आपसे अगली एसएनएम फ्लिक्स की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।